ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में। हमारे पास मिशन इंद्रधनुष है। हमारे पास क्या है, नेशनल इंद्रधनुष शेड्यूल्स। हमारे पास क्या है कि एट बर्थ जो होता है बच्चे को जो है BCG देना है और PV देना है, जो कि हमारे पास 0 डोज है। हेपेटाइटिस B मतलब हमारे पास क्या है, जब बच्चे का बर्थ होगा तो हमारे पास 3 चीज़ें देनी हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हमारे पास क्या क्या हैं वह देख लेते हैं। तो 3 चीज़ें हमारे पास क्या है, BCG और PV और हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस B। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3 चीज़ें देने को मिल रहे हैं। 6 वीक के हमारे पास क्या देना है, 6, 10, 14। 6, 10, 14 हमारे पास सेम ही चीज़ देना है, बस 2 को छोड़ना है। जैसे हमारे पास OPV पेंटारोटा ये हमारे पास हमेशा देना है। ठीक है, OPV पेंटारोटा हमारे पास देना है। बाकी 6, 14 पे हमारे पास क्या है, FIPV और हमारे पास क्या है, PCV देना है। PCV का 1, 2 जो है FIPV और PCV का 1 जो 6 वीक पे, और हमारे पास 14 वीक पे हमारे पास क्या है कि FIPV और PCV का जो है सेकेंड डोज देना है। सो वही हमने क्या देखा, 9 महीने पे हमारे, उसके बाद हमारे पास क्या है, 9 महीने पे JE देना है। JE का फर्स्ट MR का विटामिन A देना है, JE देना है, MR देना है, विटामिन A देना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, PCV का बूस्टर डोज देना है, FIPV का थर्ड देना है। FIPV का थर्ड दे दो और PCV का बूस्टर दे दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 16 से 24 मंथ पे है, तो सेम वही MR का 1 दिए थे, MR का 2 दे दो। JE का 1 दिए थे, JE का 2 दे दो। ठीक है, OPV का बूस्टर यहाँ पे दे दो और DPT का पहली बार यहाँ पे दे दो। उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 से 6 महीने पे हमारे पास क्या दोगे, DPT का सेकेंड, और 10 से हमारे पास 16 साल पे हमारे पास क्या देना है, टिटनेस का टॉक्साइड देना है, TD देना है। फॉर द प्रेग्नेंट वुमन हमारे पास क्या होता है, TD का फर्स्ट डोज जो है अर्ली इन द प्रेगनेंसी देना है, TD का सेकेंड डोज जो देना है, मतलब हमारे पास 4 वीक आफ्टर TD1। TD का जो बूस्टर होता है, अगर प्रेगनेंसी अकर विद इन 3 ईयर या फिर ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी या फिर जो 2 TD डोज जो होते हैं वो रिसीव्ड। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल इज, बहुत सिंपल है ये। क्या है कि एट बर्थ हमारे पास 3 वैक्सीन है, BCG, OPV, हेपेटाइटिस B। ठीक है, 6 वीक में हमारे पास क्या है, 5 देना है। क्या क्या देना है, रोटा देना है। देखो OPV, रोटा पेंटा और FIPV और PCV सबका एक एक पहला दे दो। उसके बाद 10 पे हमारे पास क्या है, FIPV और PCV छोड़ दो, OPV पेंटा रोटा फिर से दे दो। ठीक है, OPV रोटा पेंटा फिर से दे दो। 14 पे हमारे पास इनका तीसरा डोज दे दो, OPV पेंटा रोटा। ठीक है, OPV मतलब रोटा पेंटा जो भी है। उसके बाद अब यहाँ पे 14 पे हमारे पास क्या है, FIPV का सेकंड डोज दे दो और PCV का भी सेकंड डोज दे दो। उसके बाद 9 महीने पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 9 महीने पे क्या है कि MR दे दो और JE का दे दो फर्स्ट डोज। ठीक है, उसके बाद क्या है, विटामिन A दे दो। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास FIPV का तीसरा और PCV का बूस्टर दे दो। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, PCV का सॉरी 9 महीना हो गया। उसके बाद 16 से 24 महीना, उस पर क्या है, MR और JE का सेकंड MR और JE के सेकंड डोज दे दो। उसके बाद हमारे पास क्या है, OPV का बूस्टर दे दो और हमारे पास क्या है, DPT का पहला बूस्टर दे दो 16 से 24 मंथ पे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 से 6 साल जो है, 5 से 6 साल पे हमारे पास क्या है, DPT का सेकंड बूस्टर दे दो और 10 से 16 साल पे हमारे पास क्या है, टिटनेस का दे दो। प्रेग्नेंट वुमन हमारे पास क्या है, TD1 जो देते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल हो रहे हैं। उसका TD2 जो होता है 4 वीक आफ्टर द TD1 देना है। उसके बाद हमारे पास क्या था, अगर प्रेगनेंसी आकर विद इन द फर्स्ट 3 ईयर, ठीक है, आकर विद इन 3 ईयर ऑफ द लास्ट प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी आकर विद इन 3 ईयर ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी और 2 TD डोज रिसीव करिए तो उसको TD डोज बूस्टर डोज दे दो। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, डिजीज़ कितने कवर्ड होते हैं। 12 डिजीज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, 11 नेशनली हैं और 1 सब नेशनली। तो सब नेशनली है एंडेमिक एरिया, जैसे हमारे पास क्या है, गोरखपुर वगैरह में हो गई, बिहार में हो गए JE। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि हाँ, हमारे पास 11 नेशनली हमारे पास कौन कौन सी हैं, DPT आती है, पोलियो आती है। देखो पहले हम देख लेते हैं, MR में हमारे पास MR हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास क्या हो गया, TB हो गया, DPT हो गया, रोटा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, HIV होगा, PCV हो गया। ठीक है, हमारे पास ये सारी की सारी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DPT में आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, HIV हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा B जो होता है हमारे पास मेनिंजाइटिस और निमोनिया दोनों कराता है। ठीक है, PCV जो होता है निमोकोकल जो होता है हमारे पास सिर्फ निमोनिया कराता है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अपर एज लिमिट कुछ होती है, जैसे हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज जो हेपेटाइटिस B बर्थ डोज होता है उसको हम मैक्सिमम 24 घंटा तक दे सकते हैं। विदिन OPV का 15 दिन तक दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि और हमारे पास क्या होता है, DPT जो होता है 7 दिन, JE का जो होता है 15 साल तक। JE जो होता है हमारे पास 15 साल, हमारे पास DPT जो होता है 7 साल तक दे सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब हमारे पास OPV OMR है, OPV मीजल्स और MR और मीजल्स और OPV और OMR, OPV मीजल्स और MR, इवन दो रोटा भी नहीं है।
हमारे पास क्या है अप टू 5 ईयर दे सकते हैं। बाकी सारे के सारे हमारे पास BCG हो गया, रोटा वायरस हो गया, पेंटा हो गया, FIPP हो गया, PCV हो गया, सबको हमारे पास क्या है 1 साल तक दे सकते हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस बी का जो होता है, जो बर्थ डोज होता है विदिन 24 आवर देते हैं, प्रिवेंट करते हैं मदर टू चाइल्ड जो होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन को। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हमारे पास क्या है वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या है कि यस ठीक है, हमारे पास वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमने ओरल कौन कौन से दे रहे हैं, रोटा दे रहे हैं और OPV जो है 2 ड्रॉप और रोटा जो है 5 बार। ठीक है, 5 ड्रॉप दे रहे हैं। लेफ्ट अपर आर्म पे हमारे पास BCG देना है, इंट्राडर्मल देना है कितना 0.1 ml, BCG इंट्राडर्मल 0.1 ml। ठीक है, ठीक है। बर्थ टिल 1 मंथ हमारे पास क्या होता है, इवन दो 0.05 ml भी दे सकते हैं, उसका हाफ भी। उसके अंदर पास एक और हमारे पास लेफ्ट साइड में देते हैं FIPV का जो होते हैं, FIPV का जो 3rd डोज होता है वो देते हैं। FIPV का 3rd डोज हमारे पास कब दे रहे हैं, 6, 10, 14, उसके बाद 9 महीने पे। ठीक है, हमारे पास ये इंट्राडर्मल देंगे 0.1 ml ओनली 3rd डोज, सिर्फ 3rd डोज FIPV का 3rd डोज। अब हमारे पास FIPV का 3rd डोज दे दिए BCG के जस्ट बगल में। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कहाँ देते हैं, वो तो हमारे पास राइट साइड में देते हैं। वो भी हमारे पास FIPV का फर्स्ट एंड सेकंड जो होता है वो हमारे पास क्या था 0.1 ml ही देते हैं इंट्राडर्मल। अब राइट अपर आर्म में हमारे पास कुछ और भी देते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मीजल्स देते हैं, वो सबक्यूटेनियस देते हैं, मीजल्स और रूबेला MR देते हैं, मीजल्स और रूबेला हमारे पास क्या है ये सबक्यूटेनियस 0.5 ml देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि मीजल्स रूबेला हो गया। अब हमारे पास क्या है वो एंटरोलेटरल थाई होता है, राइट साइड का हमारे पास प्रीफर्ड होता है PCV के लिए, PCV के लिए हमारे पास क्या होता है वो होता है 0.5 ml IM होता है, 0.5 ml MR भी था, हमारे पास ये है 0.5 ml ये भी है, लेकिन ये IM है। अब बात करते हैं एंट्रोलेटरल थाई ऑफ द लेफ्ट जो होता है साइड प्रीफर्ड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है पेंटावेलेंट या फिर DPT वैक्सीन के लिए, ये भी IM है 0.5 ml। और हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी भी वही है 0.5 ml IM है। और हमारे पास क्या है JE जो होता है किल्ड होते हैं, ये भी IM है, हमारे पास क्या है 0.5 ml। अब बात करते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन, तो हमने क्या देखा, हमने ओरल में देखा OPV है और रोटा है। OPV जो होता है 2 ड्रॉप देते हैं, रोटा जो है 5 ड्रॉप देते हैं। लेफ्ट साइड में पास BCG है, FIPV है, इंट्राडर्मल दोनों को दोनों दे रहे हैं 0.1 ml। ठीक है, उसके बाद हमारे पास FIPV का अगर लेफ्ट साइड हमारे पास 3rd डोज है तो हमारे पास 2nd डोज हमारे पास किधर जा रही है, फर्स्ट एंड सेकंड 0.1 ml ही है राइट साइड में इंट्राडर्मल ही। अब वहाँ पे हमारे पास हो गई तो हमारे पास वहाँ पे MR भी आती है राइट साइड में, MR में पास सबक्यूटेनियस देते हैं। अब वहाँ पे राइट साइड सबक्यूटेनियस 0.5 ml हो गया, जब उसके नीचे ही आ जाओ तो हमारे पास PCV आ जाएगी। PCV को कितना देना है 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर दे देते हैं। इंट्रामस्कुलर की बात आई तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पेंटावेलेंट है या फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन हो गई या फिर हेपेटाइटिस बी हो गई या फिर इवन JE का किल्ड हो गया। हमारे पास क्या है PV पेंटावेलेंट हो गया, हेपेटाइटिस बी का हो गया और हमारे पास JE का हो गया। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास 0.5 ml ही देते हैं इंट्रामस्कुलर। अब बात करते हैं पेंटावेलेंट, हमारे पास क्या होता है DPT। पेंटावेलेंट में हमारे पास क्या 5 चीज़ें होते हैं, एक तो होता है DPT होता है, HIV होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। तो हमारे पास क्या होता है मिक्स्ड वैक्सीन होती है। तो पेंटावेलेंट और डिप्थीरिया जो होता है हमारे पास टॉक्साइड होता है, हेपेटाइटिस जो होता है किल्ड होता है, होल्ड सेल, टिटेनस जो होता है हमारे पास टॉक्साइड होता है। डिप्थीरिया टॉक्साइड है, टिटेनस टॉक्साइड है। तो हमारे पास क्या पर्ट्यूसिस जो होता है सेल तो किल्ड हो गया लेकिन हमारे पास होल सेल है, ये एग्जाम्पल है, पोटेंशियल MCQ है। ठीक है, उसके बाद हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी टाइप बी जो होता है हमारे पास ये कंजुगेट है। उसके बाद हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी है ये हमारे पास क्या है रिकम्बिनेंट है। ठीक है, पर्ट्यूसिस की जो वैक्सीन होती है P या फिर हमारे पास WP जिसको होलसेल बोलते हैं, AP जो होता है एसोलर जो होता है वो सेफर होता है, पर्ट्यूसिस की जो वैक्सीन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास साइड इफेक्ट ड्यू टू पर्ट्यूसिस कंपोनेंट्स होते हैं, इनकॉन्सोलेबल कराई होते हैं मोर देन 3 आवर्स और न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट्स। अब बात करते हैं हमारे पास क्लिनिकल फीचर, कुछ हमारे पास क्या है क्लिनिकल फीचर कंट्राइंडिकेशन। हमारे पास क्या है अगर हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन हमारे पास ये है। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर है या फिर हमारे पास बच्चा जो है विजुअली सिक है, कन्वल्सन है, फिर एपिलेप्सी आ रही है, एनाफाइलेक्सिस 2 है, एनाफाइलेक्सिस 2 प्रीवियस 2 है तो भी, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स हैं, प्रोग्रेसिव है जैसे हमारे पास क्या नॉन प्रोग्रेसिव जैसे हमारे पास क्या है रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी। अब बात करते हैं डिप्थीरिया वैक्सीन जो होता है हमारे पास क्या होता है डी होता है, कैपिटल डी स्मॉल डी। कैपिटल डी हमारे पास क्या होता है हाई डोज होता है और हमारे पास स्मॉल डी होता है लो डोज। हाई डोज किसको बोलते हैं 25 फ्लोकुलेशन लिमिट ऑफ फ्लोकुलेशन यूनिट या फिर लिमिट ऑफ फ्लोकुलेशन। और हमारे पास क्या लो डोज होता है 2 लिमिट ऑफ फ्लोकुलेशन। ठीक है, जो हमारे पास चिल्ड्रन में देते हैं हमारे पास डी टाइप देते हैं। ठीक है, हाई हमारे पास डोज देते हैं 25 जो LF वाली होती है, और हमारे पास क्या जो एडल्ट में देते हैं टी टाइप देते हैं, डी टाइप और टी टाइप। ठीक है, टी टाइप हमारे पास एडल्ट में देते हैं 2 लिमिट ऑफ फ्लोकुलेशन होते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास बात करते हैं कि
ओके, तो ये हमारे पास है। अब बात करते हैं हमारे पास साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन की। अगर हम बात करें बीसीजी जो होती है, इसमें हमारे पास बीसीजी में हमारे पास क्या होता है, लिम्फेडेनाइटिस होती है। लिम्फेडेनाइटिस बीसीजी का हमारे पास वो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, साइड इफेक्ट्स हो सकती है। ओपीवी का हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास होता है ओरल पोलियो वैक्सीन हो सकती है, मतलब वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो पैरालिसिस हो सकती है, वीएपीपी। पेंटावेलेंट हमारे पास क्या होता है, इनकॉन्सोलेबल क्राई हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट्स हो सकती हैं। रोटावायरस में हमारे पास क्या हो सकता है, इंटू ससेप्शन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। रोटावायरस हम किसके लिए देते भी हैं, मतलब हमारे पास क्या है, येलो फीवर के अगेंस्ट देते हैं रोटावायरस हमारे पास क्या होता है कि इंटू ससेप्शन करा सकते हैं। एमआर वैक्सीन जो होता है मीजल्स लाइक रेसेस हो सकती हैं, ठीक है। हमारे पास टीडी वैक्सीन जो होता है, हमारे पास क्या है टीडी वैक्सीन जो होता है ब्रैकियल न्यूराइटिस करा सकते हैं। तो एक बार फिर इसको देखेंगे, हमारे पास क्या है बीसीजी जो होता है, बीसीजी हमारे पास क्या है लिम्फेडेनाइटिस करा सकता है, ठीक है। ओपीवी क्या होता है, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो वीएपीपी वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो पैरालिसिस हो सकता है। पेंटावेलेंट क्या हो सकता है, इनकॉन्सोलेबल क्राई या फिर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो सकता है। रोटावायरस क्या हो सकता है, इंटू ससेप्शन करा सकते हैं। एमआर वैक्सीन क्या होता है, हमारे पास क्या होता है मीजल्स लाइक रेसेस करा सकते हैं 5 to 7 डेज पोस्ट वैक्सीनेशन। और हमारे पास टीडी वैक्सीन क्या होता है, करा सकते हैं, हमारे पास ब्रैकियल न्यूराइटिस करा सकता है। अब बात करते हैं डालवेंट की। डालवेंट हमारे पास क्या बात करें, वैक्सीन जैसे बीसीजी हो गई, जिसके हमारे पास बीसीजी का हमारे पास क्या है वैक्सीन वेस्टेज फैक्टर 2 था शायद, हाँ 2 था, ठीक है। और एमआर का 1.3 था, बाकी सबका 1.1 था, ठीक है। बीसीजी का हमारे पास जो है, इसमें हम नॉर्मल सलाइन एड यूज़ करते हैं, इसका वैक्सीन वेस्टेज फैक्टर 2 था। और मीजल्स का सिर्फ क्या था 1.3 का, बाकी सबका हमारे पास क्या था कि 1.1 था। अच्छा, बीसीजी में हमारे पास क्या था, नॉर्मल या सलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। बीसीजी में नॉर्मल सलाइन यूज़ कर लो। उसके बाद मीजल्स में या फिर रूबेला हमारे पास क्या आता है, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करो। जेई अगर हमारे पास किल्ड है या फिर लाइव है, अगर लाइव है तो फॉस्फेट बफर यूज़ होता था। किल्ड में हमारे पास क्या है, नो डाइल्यूएंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। किल्ड को हम बोलते हैं कोलर, कोई डाइल्यूएंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। जबकि अगर हमारे पास क्या है लाइव था तो फॉस्फेट बफर यूज़ होता था। जबकि बीसीजी के लिए हमारे पास नॉर्मल सलाइन हो गया, और हमारे पास फॉस्फेट डिस्टिल वाटर किसके लिए है, मीजल्स और रूबेला के लिए। अब बात करते हैं वैक्सीन स्टोरेज एंड वायबिलिटी। कोल्ड चेन की अगर हम बात करें, एलिमेंट क्या क्या होती है, पेरिफेरल यूनिट हो गई, हमारे पास क्या होता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर हो गया। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट यूनिट हो गई। हमारे पास पेरिफेरल यूनिट में हमारे पास क्या होता है, वैक्सीन कैरियर हो गई, कोल्ड बॉक्स हो गया। हमारे पास क्या है, वैक्सीन हम किस में कैरी करते हैं, वैक्सीन कैरियर हो गया। इसमें क्या होता है, वायल आइस पैक जो होता है 4 से 6 आइस पैक होता है। जैसे हमारे पास ये 4 तरह है ना, 1 2 3 ये 4 से 6 आइस पैक हो गया। इसमें वायल जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 16 से लेकर 20 तक होती हैं। ये हमारे पास क्या हो गया वैक्सीन कैरियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, कोल्ड बॉक्स में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास आइस पैक जो हो गया हमारे पास 10 से 16 हो गया, और हमारे पास वायल्स हो गया अप्रॉक्सीमेटली 75 से 300, ठीक है। 75 से 300 हो गया। इसमें हमारे पास जो वैक्सीन कैरियर जो होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है +2 से +8 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वैक्सीन कैरियर हो गया, कोल्ड बॉक्स हो गया, ठीक है। कोल्ड बॉक्स में हमारे पास क्या हो गया, वही हमारे पास जो आइस पैक हो गया, हमारे पास क्या 10 से 16 हो गया, और हमारे पास वायल जो हो गया 75 से 300। अब बात करते हैं आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास रिक्वायर होता है मोर देन 8 आवर ऑफ द कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड 24 आवर। इसमें ये होता है कि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को काम करने के लिए कम से कम 8 घंटा से ज़्यादा कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है 24 घंटे में, ठीक है, 8 घंटा से ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास क्या आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के बाद हमारे पास क्या है, डीप फ्रीजर है। तो ये क्या होता है, ये बनाता है यूज टू मेक आइस पैक लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे। नो वैक्सीन स्टोरेज होता है यहाँ पे, कोई वैक्सीन स्टोरेज नहीं होता है एक्सेप्ट ओपीवी जो होता है ड्यूरिंग जो होता है कैंपेन जो होता है -20 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, ये पोटेंशियल एमसीक्यू था, ये भी पोटेंशियल एमसीक्यू था। -20 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या होता है, डीप फ्रीजर में हमारे पास क्या हुआ है, ओपीवी का ड्यूरिंग कैंपेन जो होता है उसको करते हैं। डिस्ट्रिक्ट यूनिट में हमारे पास क्या होता है, वॉक इन कोल्ड रूम में हमारे पास क्या डिस्ट्रिक्ट यूनिट होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है। ये हमारे पास सारी हो गई। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास वैक्सीन कैरियर है, ओके, वैक्सीन कैरियर है, कोल्ड बॉक्स है, ठीक है। कोल्ड बॉक्स ये हो गया, कोल्ड रूम ये हो गया, ठीक है। हमारे पास वैक्सीन कैरियर है, कोल्ड बॉक्स हो गया, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या डीप फ्रीजर हो गया, ठीक है। ये सारी हो गए। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है ILR के बारे में। ILR जो हमारे पास कनेक्शन दे रहा था उसके बारे में, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ILR हमारे पास वही देखते हैं, हाँ। ILR जो होता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारे पास क्या होता है,
इसकी वैक्सीन सेंसिटिविटी जो होता है हमारे पास फ्रीज सेंसिटिव जो हो गई, और फ्रीज सेंसिटिविटी और हमारे पास हीट सेंसिटिविटी। हीट सेंसिटिविटी जो होता है उसको उसका निमोनिक है बॉम्ब। हीट सेंसिटिविटी हमारे पास क्या है, हेप। ठीक है, तो हेपे हमारे पास क्या है, हेपे जो है देखो, हेपे बॉम्ब। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फ्रीज सेंसिटिव ऊपर, हीट सेंसिटिव हमारे पास क्या है नीचे। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर मॉनिटरिंग। टेम्परेचर मॉनिटर हमारे पास क्या है, डायल थर्मामीटर जो होता है ट्वाइस डेली, डायल थर्मामीटर ट्वाइस डेली होते हैं। लोकेशन जो होता है सेंटर ऑफ ILR, सेंटर ऑफ ILR पे हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग होती है, रखा जाता है। और हमारे पास क्या करता है, डायल थर्मामीटर जो होता है 1 दिन में 2 बार मेजर करता है। तो हमारे पास हीट सेंसिटिव वाले जो होते हैं नीचे रखे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, BCG रखा जाता है। BCG ऑप्शन में नहीं होता है हालांकि। उसके बाद BOMB, O से OPV, M से मीजल्स, B से हमारे पास क्या है BCG। ठीक है, तो हमारे पास यही हो गई। बॉम्ब में हमारे पास क्या है, B से हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूट BCG। ठीक है, उसके बाद OPV, मीजल्स, MR, उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर से हमारे पास BCG। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हेपे में हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस बी सबसे ऊपर, हेपे। और PE से हमारे पास क्या है कि पेंटावेलेंट। हेपेटाइटिस बी सबसे ऊपर डायलमेंट, फिर हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट। हम कैसे याद कर लेंगे इसको, HEPE। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हेपे। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है कि हमने हेपे सबसे ऊपर रख दिया जो हमारे पास फ्री सेंसिटिव है, और हमारे पास क्या है नीचे एकदम सबसे ज़्यादा ये रख दिया कि हमारे पास क्या है हीट सेंसिटिव। तो अब हमारे पास क्या है, वैक्सीन सेंसिटिविटी जो है पीपल्स हीट सेंसिटिव हो गई। और हमारे पास क्या है कि हीट सेंसिटिव का जो हमारे पास टॉप टू बॉटम जो है ऑर्डर ऑफ इन ILR, टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, हीट सेंसिटिव टॉप टू बॉटम इन ILR हमारे पास क्या है, हीट सेंसिटिव है। तो हमारे पास क्या है, डोंट हर्ट पीपल इन दिस रूम बिकॉज जैपनीज मैनर्स आउटसाइड्स। हर्ट डोंट हर्ट पीपल इन दिस रूम बिकॉज जैपनीज मैनर्स आउटसाइड, मैनर्स आउटशाइन। अच्छा, डायलुएंट सबसे ऊपर है, उसका हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस बी है, उसका क्या है पेंटावेलेंट है, उसके IPV है, दिस रूम में टीटनेस हो गया, R से रोटा वायरस हो गया, B से हमारे पास क्या है BCG हो गया, उसका J से हमारे पास क्या हो गया, JE हो गया, M से मीजल्स हो गया, O से OPV हो गया। ठीक है, ये सारे मतलब ठीक ही है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर फ्री सेंसिटिव हो गई, नीचे हमारे पास क्या हो गया हीट सेंसिटिव। तो हमारे पास डोंट हर्ट पीपल इन दिस रूम बिकॉज जैपनीज मैनर्स आउटसाइड्स। D से हमारे पास डायलुएंट हो गया, H से हमारे पास क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, पीपल मतलब हमारे पास क्या पेंटावेलेंट हो गया, I से हमारे पास IPV हो गया, D से हमारे पास टीटनेस हो गया, R से हमारे पास रोटावायरस हो गया, B से हमारे पास क्या BCG हो गया, J से जैपनीज JE हो गया, M से हमारे पास MR हो गया। ठीक है, और आउटसाइड से हमारे पास OPV हो गया। गुड, बहुत सही। उसका हमारे पास क्या है, लाइव वैक्सीन हमारे पास क्या है, किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन हमारे पास, किल्ड वैक्सीन हम कैसे याद करेंगे, कूल बॉय लव्स क्राइम टाइम्स। कूल बॉय से हमारे पास क्या है, कोविड हो गया, B से हमारे पास क्या है BCG हो गया, L से हमारे पास क्या है लाइव वैक्सीन हो गया, कोविड BCG लाइव। C से हमारे पास क्या है चिकन पॉक्स, रिबोला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स। उसका हमारे पास क्या है JE हो गया, उसका टाइफाइड हो गया, टाइफाइड 21। कूल बॉय लव्स क्राइम टाइप्स, कूल बॉयज लव्स क्राइम टाइप। C से हमारे पास कोविड हो गया, उसका B से हमारे पास BCG हो गया। ठीक है, L से लाइव्स हो गया, उसका C से हमारे पास क्या है चिकन पॉक्स हो गया, R से रिबेला हो गया, I से इन्फ्लुएंजा हो गया, M से मीजल्स हो गया, E से हमारे पास जैपनीज इंसेफेलाइटिस हो गया। ठीक है, लाइव वैक्सीन सारे हो गया। T से टाइफाइड्स हो गया। अब किल्ड वैक्सीन हमारे पास क्या है, P3 किल्ड इन कोल्ड रेबिड जेली। P3 हमारे पास क्या होता है, P3 किल्ड इन कोल्ड रेबिड जेली। P से हमारे पास क्या है, प्लाग हो गया, पोलियो हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया। किल्ड हमारे पास KFD हो गया। ठीक है, किल्ड KFD हो गया। इन से इन्फ्लुएंजा फिर से होगी, इन्फ्लुएंजा इधर भी है, इन्फ्लुएंजा इधर भी है। C से हमारे पास क्या है कोविड। ठीक है, कोविड होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, R से हमारे पास क्या है रेबिस हो गई, उसके बाद J से हमारे पास JE हो गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि वैक्सीन वार्ड मॉनिटरिंग जो होता है यूज टू चेक हिज स्टेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। हीट स्टेबिलिटी जो होता है वैक्सीन को हम चेक करते हैं, उसके पहले हम ये देख लेते हैं वैक्सीन सेंसिटिविटी। हमारे पास क्या होता है वैक्सीन सेंसिटिव, मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव जो होता है, मोस्ट हीट सेंसिटिव। हमारे पास मोस्ट हीट सेंसिटिव हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस बी है, डोंट हर्ट पीपल इन दिस मैन। ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया, DPT हो गई, उसके बाद DTT जो भी है। ठीक है, उसका हमारे पास क्या होता है कि फ्री सेंसिटिव हमारे पास क्या है, हीट सेंसिटिव हमारे पास क्या है रिकॉन्स्टिट्यूएंट BCG, उसके बाद OPV हो गया, मीजल्स हो गया। ठीक है, हमारे पास यही हो गया। हमारे पास सबसे ज़्यादा लीस्ट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव सबसे ज़्यादा, वॉर्सेला जोस्टस, मीजल्स, रोटा वायरस,
ठीक है। और हमारे पास ये हो गई हमारे पास सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं वैक्सीन बॉल मॉनिटरिंग में हमारे पास क्या था, यूज टू चेक द हीट स्टेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। डिस्कार्ड पॉइंट जो होता है इनर स्क्वायर जो होता है सेम कलर या फिर डॉट कर देता है आउटर सर्कल्स। ए जो होता है केमिकल इंडिकेटर होता है, बी और हमारे पास क्या डिस्कार्ड पॉइंट। ठीक है, डिस्कार्ड पॉइंट करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, ए यूज़ कर सकती हो, बी यूज़ कर सकते हो, ये सब नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये और ये नहीं यूज़ कर सकते, सी डी। अब बात करते हैं ओपन वाल्व पॉलिसी की बात करते हैं। ओपन वाल्व पॉलिसी ये होती है कि हमारे पास ओपन वाल्व पॉलिसी ऑल वैक्सीन यूज अप टू 28 डे आफ्टर ओपनिंग। अगर हमारे पास क्या होता है ओपन वाल्व पॉलिसी की, अगर हम बात करें ओपन वाल्व पॉलिसी की, ये बात होती है सारे वैक्सीन यूज अप टू 28 डेज आफ्टर ओपनिंग अगर वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग जो होता है लोकेटेड ऑन द बॉडी रीयूजेबल नॉट एक्सपायर्ड। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या वैक्सीन मॉनिटरिंग ऑन लीड या फिर नेक है नॉन रीयूजेबल होते हैं, जैसे BCG हो गया, MR हो गया, यूज़ करते हैं विद इन जो हमारे पास है 4 से 6 घंटा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हमारे पास BCG के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, MR के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और ठीक है, तो इसको हम चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा भी सकते हैं। ठीक है, गुड, यस, ओके, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो ऑल वैक्सीन यूज अप टू 28 डे आफ्टर द ओपनिंग अगर हमारे पास VVM जो होता है बॉडी भी हो और एक्सपायर्ड नहीं हुई है, लेकिन VVM अगर लीड भी हो या नेक भी हो तो हमारे पास जैसे BCG या फिर MR के लिए जो हमारे पास इवन तो हमारे पास रिकन्स्टिट्यूबल है। ठीक है, आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन जो होता है 4 से 6 घंटे के अंदर यूज़ करना है। तो हमारे पास जैसे रोटा वायरस जो हमारे पास क्या था अंडर ओपन वायल पॉलिसी जो होता है हमारे पास, अगर रोटा वैक जो होता है न्यू प्रोडक्ट जो होता है मैन्युफैक्चर्ड जो भी है VVM जो होता है ऑन द लेवल ऑफ द वैक्सीन वायल ओपन वायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल अगर हमारे पास अगर नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि ये कैप पे है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक टेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है प्रेसिपिटेशन फ्री सेंसिटिव के लिए होता है, ये हमारे पास क्या होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ द एडजुवेंट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फिर सेंसिटिव के लिए, जबकि हमारे पास वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग जो होता है फिर होता है हीट स्टेबिलिटी। हमारे पास फ्री सेंसिटिविटी के लिए हमारे पास क्या होता है शेक टेस्ट होता है। ठीक है, ओके, यस, हमारे पास जो फ्री सेंसिटिविटी के लिए हमारे पास क्या होता है शेक टेस्ट होता है। तो हमारे पास क्या होता है प्रोसीजर होता है वैक्सीन नेवर फ्रोजन या फिर वैक्सीन फ्रोजन एंड थॉड। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है स्मूथ एंड क्लाउडी, अगर हम इमीडिएटली आफ्टर शेकिंग जो होता है स्मूथ होगा और क्लाउडी होगा। 30 मिनट आफ्टर शेकिंग जो होता है स्टीयरिंग टू क्लियर, कोई सेडिमेंट नहीं होता, तो वाइट हमारे पास यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन को। लेकिन अगर हमारे पास मान लो कि नॉट स्मूथ ग्रेन्यूल्स देखने को मिला 30 मिनट आफ्टर द शेकिंग जो होता है ऑलमोस्ट क्लियर जो होता है कुछ फ्लूइड होता है और हमारे पास थिक सेडिमेंट होता है क्लियर लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि क्लियर लिक्विड हमारे पास क्या डू नॉट यूज़ दिस वैक्सीन, उस वैक्सीन को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर वाइट एमार्फस है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास वही हमने देखा था BCG जो होता है हमारे पास नॉर्मल सलाइन उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डाइल्वेंट है, मीजल्स के लिए हमारे पास डिस्टिल वाटर है, JE के लिए अगर किल्ड है तो कोई नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास क्या है लाइव है फास्फेट बफर होता है। अब हमारे पास क्या है कि अनइम्यूनाइज्ड अगर चाइल्ड है, ठीक है, अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड है अगर हमारे पास 11 मंथ पे है। ठीक है, ओके, अगर हमारे पास 11 मंथ पे है तो हम क्या क्या दे सकते हैं, 1 मिनट, इसके पहले तो हमें वो आना चाहिए था ना कि कौन सा कब तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, नहीं है पर ठीक है, आ क्या जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पास क्या है अगर मान लो 11 मंथ का बच्चा है, ठीक है, 11 मंथ का एक बच्चा है, तो अगर वो अनइम्यूनाइज्ड है तो हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास हेपेटाइटिस भी तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, BCG दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, BCG दे सकते हैं। ठीक है, जो मतलब विद इन 6 क्या बोलते हैं उसको 6 10 14 वीक पर हमारे पास क्या होता है जो शुरुआत में दे सकते थे, जैसे BCG दे सकते थे, पेंटा दे सकते थे, FIP दे सकते थे, मीजल्स दे सकते हैं, JE दे सकते हैं, एग्जैक्टली, OPV दे सकते हैं, रोटा दे सकते हैं, वाइटामिन ए प्रीफर्ड वैक्सीन हो सकते हैं। बात करते हैं 24 वीक पे, 24 वीक जो 1 साल पे दे सकते थे वो नहीं देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास BCG नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास MR दे सकते हैं, ठीक है, OPV दे सकते हैं, DPT दे सकते हैं, वाइटामिन दे सकते हैं, JE दे सकते हैं। 6 साल पे हमारे पास क्या होता है, अब ये हमारे पास क्रॉस कर गई है तो उन पास सिर्फ और सिर्फ JE और वो दे सकते हैं, और DPT और JE दे सकते हैं। 8 साल पे सिर्फ और सिर्फ JE दे देंगे, 10 साल पे सिर्फ TD देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इवेल्युएशन, तो इसमें क्या है
फुली इम्यूनाइज चाइल्ड होता है और कम्प्लीटली फुली इम्यूनाइज चाइल्ड होता है, कम्प्लीटली इम्यूनाइज चाइल्ड। कम्प्लीटली इम्यूनाइज चाइल्ड हम इसको बोलते हैं रिसीव ऑल ड्यू वैक्सीन टिल 5 ईयर ऑफ द एज। मतलब क्या होता है, सारी जो ड्यू वैक्सीन थे वो सबको उसको रिसीव कर लिया है टिल द 5 ईयर ऑफ द एज, जिसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली। लेकिन फुली इम्यूनाइज हम इसको बोलते हैं जो क्या होता है बेटर इंडिकेटर होता है। ये क्या होता है, रिसीव ऑल ड्यू वैक्सीन टिल 1 ईयर ऑफ एज। 1 ईयर ऑफ एज को हम बोलते हैं फुली, और कम्प्लीटली बोलते हैं 5 ईयर ऑफ द एज। एज ग्रुप जो होता है इसमें 12 से 24 मंथ होती हैं, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं 210 चिल्ड्रन। डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 30 क्लस्टर लेते हैं, इस क्लस्टर 7 चिल्ड्रन, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ओरल वैक्सीन कैसे देते हैं हमारे पास, सबसे पहले क्या देंगे, ओरल देंगे, फिर इंट्राडर्मल देंगे, फिर इंट्रामस्कुलर देंगे, फिर पेंटावलेंट देते हैं। कभी भी सीक्वेंस यही होता है हमारे पास। सबसे पहले क्या देंगे, ओरल दो, ठीक है, इंट्राडर्मल दो, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि पेंटावलेंट दो, सॉरी इंट्रामस्कुलर, फिर पेंटावलेंट। पेंटावलेंट के बाद इनकॉन्सलेबल क्राई होता है, इसलिए पेंटावलेंट बाद में देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास 6 वीक हो गई। 6 वीक में हम क्या करेंगे, तो हम क्या देंगे, पहला दें OPV दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रोटा वायरस दे दिया, ठीक है, ये भी ड्रॉप है। FIPV जो होता है इंट्राडर्मल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, PCV जो होता है हमारे पास क्या है, PCV जो होता है इंट्रामस्कुलर है। उसके बाद पेंटाक्लिन दे दो। 10 वीक पे OPV दे दो, रोटा दे दो, पेंटा दे दो, ठीक है। अगर 14 वीक पे है तो वही सेम चीज़, OPV, रोटा, FIPV, PCV, पेंटा दे दो, ठीक है। 9 मंथ पे है, वाइटामिन सबसे पहले दे दो, ठीक है। उसके बाद मीजल्स दे दो, ठीक है, PCV दे दो, फिर JE दे दो। हमारे पास इस तरीके के हैं हमारे पास वेरेवर एप्लीकेबल्स। अब बात करते हैं माल न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स। अगर हम बात करें मार्कर की, वेट फॉर एज जो होता है मोस्ट सेंसिटिव होता है, जनरल माल न्यूट्रिशन या फिर कंपाइल्ड माल न्यूट्रिशन होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक का। वेट फॉर एज और वेट फॉर एज तो जनरल हो गया। वेट फॉर हाइट जो होता है, वेट फॉर हाइट जो होता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है, जबकि हमारे पास हाइट फॉर एज जो होता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन होता है। क्लासिफिकेशन जो होता है हमारे पास, क्लासिफिकेशन जो होता है वाटर लो क्लासिफिकेशन, और हमारे पास कहते हैं वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन। वाटर लो जो होता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक मल्टीन्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, वेट फॉर एज हमने लिया। वेट फॉर एज क्या है, अगर हमारे पास क्या है, वेट फॉर एज जो है लेस देन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हम क्या करेंगे, वेट फॉर हाइट ले लेंगे और हाइट फॉर एज ले लेंगे। वेट फॉर हाइट ले लिया तो हमारे पास क्या है, अगर वो कम है तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन हम बोलते हैं इसको वेस्टिंग। अगर हाइट फॉर एज कम है तो हमारे पास क्या होता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन शंटिंग बोल देते हैं। वाटर लो जो होता है ट्रस्ट क्लासिफिकेशन जो होता है यूज इन द पेशेंट विद इडीमा, जैसे हमारे पास इडीमा हो गया उस पेशेंट पे यूज़ करते हैं हमारे पास क्या, वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द मेजरमेंट्स। हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट्स। अगर हम बात करें, शार्क स्टिप जो होता है मेजर करता है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस होता है हमारे पास 11.5 12.5 जो होता है हमारे पास येलो जोन होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें लेस देन 11.5 है तो हमारे पास क्या आता है, सेवियर माल न्यूट्रिशन। 12.5 अगर उससे ज़्यादा है तो नॉर्मल होता है। ये हमारे पास शार्क स्टिप हो गया। शाल्टर हमारे पास क्या होता है, शाल्टर्स वेइंग स्केल होता है। एज ग्रुप जो होता है 2 साल से कम बच्चा हो, सेंसिटिविटी अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम भी होता है। अब बात करते हैं मोस्ट मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो होता है मोस्ट सेंसिटिव एज इंडिपेंडेंट होता है, एज इंडिपेंडेंट, ठीक है, मार्कर फॉर द माल न्यूट्रिशन। इसको लिख सकते हैं एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होता है हमारे पास, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अगर हो गया, क्राइटेरिया जो हो हमारे पास वेट फॉर हाइट है, ठीक है, लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिवीजन। एक्यूट है ना, सीवियर एक्यूट है, एक्यूट हमारे पास वेट फॉर हाइट हो गया। और हमारे पास क्या होता है, पीडल इडीमा, न्यूट्रिशनल इडीमा होना चाहिए, और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 11.5 होना चाहिए। तो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ सम क्या करेंगे, रिफर्स टू एनआरसी जो है उसको हम प्रेफर कर देंगे। तो हमारे पास क्या फेजेस एनआरसी के क्या है, स्टेबलाइजेशन फेज, ट्रांजिशन फेज और मेंटेनेंस फेज। स्टेबलाइजेशन फेज 1 से 2 दिन, ट्रांजिशन 2 से 3 दिन, और हमारे पास क्या होता है रिहेबिलिटेशन उसके बाद। हमारे पास क्या होता है, स्टेबलाइजेशन फेज में हम क्या दे रहे हैं, स्टार्टर डाइट दे रहे हैं। स्टार्टर डाइट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास F75 डाइट होता है। इसमें क्या होता है 100 पर 100 ml। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें आयरन होता है। पर 100 ml में हमारे पास क्या होता है 75 ग्राम ऑफ द एनर्जी, 75 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम एनर्जी होती है और 0.9 ग्राम प्रोटीन होती है। जबकि हमारे पास ट्रांजिशन फेज जो होता है ओरल डाइट देते हैं, साइन ऑफ इंप्रूवमेंट प्रेजेंट होती है, कैचअप होता है। F100 डाइट देते हैं, इसमें क्या है 100 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम प्रोटीन और 2.9 ग्राम ऑफ प्रोटीन देते हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस या फिर रिहेबिलिटेशन फेज जो होता है, चाइल्ड कैन कंप्लीट मोर देन 90% ऑफ द एक्सपेक्टेड फूड। उसके ये क्या होते हैं, होम बेस्ड बैलेंस डाइट होती है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, ग्रोथ चार्ट। यस, ग्रोथ चार्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या ICDS ग्रोथ चार्ट जो होता है यूज़ करते हैं मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। यूज़ जो होता है MCP की कार्ड ऑन फील्ड असेसमेंट्स होता है, एसेस करता है वेट फॉर एज, ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन, लोकेशन जो होता है प्लॉट ऑन द ग्राफ, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, जोन बिटवीन +2 से -2 स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, हमारे पास नॉर्मल न्यूट्रिशन है। -2 से -3 तो हमारे पास क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट न्यूट्रिशन है। अगर बिलो -3 डिवीजन से थर्ड का बिलो थर्ड कर्व है तो हमारे पास क्या होता है, सीवियर माल न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं हमारे पास कर्व जो होता है, कर्व 1 जो होता है 97 परसेंटाइल 97.5 या फिर +2 स्टैंडर्ड डिवीजन। कर्व 2 जो होता है हमारे पास क्या है, -2 स्टैंडर्ड डिवीजन। कर्व 3 जो होता है -3 स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर हमारे पास जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर होता है फॉर द बॉयज़ होती है, वेट फॉर एज इन द बॉयज़ बर्थ टू 5 ईयर। हमारे पास ब्लू कलर होता है WHO ग्रोथ चार्ट्स है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि ठीक है, हमारे पास क्या है, +2 स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है 97 परसेंटाइल, और हमारे पास क्या -2 स्टैंडर्ड होता है 3rd परसेंटाइल, ठीक है। हमारे पास सेम वही होता है 90, ठीक है। वेट फॉर एज जो होता है द गर्ल बिटवीन बर्थ टू 5 ईयर, सेम है। अब बात करते हैं मदर, हमारे पास क्या है, मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज की बात करते हैं। मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज में हमारे पास क्या होता है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, NQAP, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च जो हुआ था 2018 में। इसमें क्या होता है, कायाकल्प अवार्ड दिया गया था, बेटर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट सेटिस्फेक्शन। हमारे पास क्या है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम जो होता है, तो हमारे पास क्या होता है, कायाकल्प एक अवार्ड था, कायाकल्प अवार्ड था। इसमें बेटर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। उसका हमारे पास क्या था, 3S था, SSS, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर था, ठीक है। लक्ष्य था लेबर, मतलब इसमें क्या था, लेबर क्वालिटी, मतलब जो हमारे पास क्या होता है, लेबर रूम का क्वालिटी एंड केयर ड्यूरिंग डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम था। मेरा अस्पताल जो होता है IT प्लेटफॉर्म फॉर द फीडबैक फॉर द OPD सर्विसेज जो होता है। कैप्चर पेट, इसमें क्या होता है, कैप्चर करो पेशेंट की वॉइस और इम्प्रूव करो क्वालिटी। और AEFI सर्विलेंस प्लेटफॉर्म था। अब बात करते हैं मुस्कान जो होता है, चाइल्ड फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ। मुस्कान जो था ये लोगो है, चाइल्ड फ्रेंडली। इसमें हमारे पास क्या होता है, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है। मैटर्निटी एंड मॉर्बिडिटी इन द चाइल्ड लेस देन 12 ईयर। सकुशल जो होता है, सेफ्टी एंड क्वालिटी। सकुशल मतलब सेफ्टी एंड क्वालिटी, क्वालिटी असेसमेंट ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। कंगारू मदर केयर जो होता है, एलिमेंट होता है सांस, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एयर प्रिवेंशन ऑफ द हाइपोथर्मिया, एयरवे डिजीज होता है, प्रिवेंशन निमोनिया, एम्बुलेटरी सपोर्ट होता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट होता है, उसका कहते हैं सपोर्ट इमोशनली। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे पास कुछ होता है। 14 अप्रैल जो होता है आयुष्मान भारत जो होता है, आयुष्मान भारत, या फिर हमारे पास क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स डे होता है। 7 अप्रैल जो होता है वर्ल्ड हेल्थ डे तो होता है। अप्रैल लास्ट वीक जो होता है हमारे पास क्या होता है, अप्रैल लास्ट वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक होता है। 28 में से 8 जून जो होता है इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। अगस्त का फर्स्ट वीक जो होता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। सितंबर फर्स्ट वीक जो होता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक होता है, ठीक है। उसका हमारे पास क्या नेशनल न्यूट्रिशन वीक हो गया। 15 से 21 नवंबर जो होता है न्यूबॉर्न वीक होता है। उसका 10 फरवरी जो होता है और 10 अगस्त जो होता है बाइनोरल डीवॉर्मिंग डे होता है, टैबलेट अल्बेंडाजोल, ठीक है।